यदि लोकसभा के पटल पे आज कोई कानून आता है, कोई बिल आता है, यदि पशुपति कुमार पारस जी उस कानून के समर्थन में, उस बिल के समर्थन में कोई व्हिप जारी करते हैं और उस व्हिप का विरोध चिराग पासवान करेगा तो उसकी सदस्यता जानी बिल्कुल निश्चित है। जो सब बैठ के ये रणनीति बना रहे, देखिए ये फोटो देखिए, ये देखिए क्या कह रहे हैं। यह है तेजस्वी यादव के साथ यह योजना बना रहे हैं। बीजेपी ने हनुमान के बंगले में ही आग लगाई। चिराग पासवान से बंगला खाली कराने पे बोले राजद नेता तेजस्वी यादव। घूम घूम के जो सारे देश में अपने राम को बदनाम कर रहा हो, बीजेपी को गाली बक रहा हो। यह जो बनारस से आया था, बनारस का जो पंडा था, कहता था लोजपा का कुशल रणनीतिकार, लोजपा का चाणक्य जिसने पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, पार्टी के सभी सांसदों की इच्छा, पांचों सांसदों की इच्छा, पार्टी के विधायकों की इच्छा, पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा, जी सारे पार्टी का एक व्यक्ति, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पार्टी का लोकसभा में सदन का नेता चिराग पासवान, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चिराग पासवान। जैसे पार्टी चलती है सिद्धांतों के बुनियाद पर, विचारों के बुनियाद पर, मूल्यों के बुनियाद पर राजनीति करते हैं। और 2000 चिराग पासवान भारतीय राजनीति का, बिहार का राजनीति का सबसे अनपॉपुलर चेहरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जो व्यक्ति 2014 में सांसद बना, जो व्यक्ति 6 वर्षों तक बिहार के पासवानों की, बिहार के दलितों की, बिहार के गरीबों की, बिहार के पिछड़ों की, बिहार के शोषित वंचित, बिहार में खेत और खलियान, गांव गलियों में काम करने वाले लोगों की जिनको कभी याद नहीं आई, जिस चिराग पासवान को पासवान के पसीने से दुर्गंध आता था, पासवान के पसीने से 2014 से 2020 तक बदबू आता था, जिस चिराग पासवान ने दिल्ली के जो हमारे आदरणीय दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी का 12 जनपद का बंगला था, जिस पर सारे बिहार के लोग और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के गरीब लोग, लाचार लोग, बेबस लोग, वंचित लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग दिल्ली जाते थे इलाज कराने के लिए, अपने पेशेंट को दिखाने के लिए, उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया हो। जो व्यक्ति कहता हो, जिस व्यक्ति ने ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा चैनलों पे आके कहा हो हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने संघर्ष किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा थी, कर्पूरी ठाकुर जी का मार्गदर्शन था, मधु लिमिया की सिद्धांत थी। क्या नारा था? खेल वाले सवाल को क्या नारा था? सन सोपा ने बांधी गात, पिछड़ा पावे 100 में 60, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा। तो ये राजनीति के जो नए नवेले राजकुमार हैं, जो सोने के चम्मच लेके पैदा लिए हैं, जिन्होंने रामविलास पासवान 50 वर्ष पहले शहरबन्नी के गांव से सात नदी पार करके जो रामविलास पासवान वहां से निकलता हो, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, शोषित का बेटा, पीड़ित का बेटा, वंचित का बेटा, जो बिहार के दलितों का, गरीबों का, बेबसों का, पीड़ितों का, वंचितों का, बेसहारों का, समाज में अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए जो व्यक्ति, जो नेता हमारे राजनीति में आए थे, जिस व्यक्ति ने हमारे नेता पशुपति कुमार पारस के पैर के छाले को नहीं देखा हो, पशुपति कुमार पारस जी के 50 वर्षों के संघर्ष को नहीं देखा हो, वह व्यक्ति बात करता है दलितों की। खेल वाले सवाल को सरवन जी आप टाल रहे हैं। आपने बयान दिया है कि चिराग पासवान की लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। बिल्कुल लोकसभा की सदस्यता जा सकती है, बिल्कुल। आज तक आप जान लीजिए, चिराग पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सांसद है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के पटल पर
लोकसभा के रिकॉर्ड में, जी। लोकसभा के अध्यक्ष के रिकॉर्ड बुक में जी। चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस जी जिस संसदीय दल के नेता है लोकसभा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, उस संसदीय दल के हिस्सा चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान आदि एनडीए के द्वारा लोकसभा में, एनडीए के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से आदि लोकसभा के पटल पे आज कोई कानून आता है, कोई बिल आता है, आदि पशुपति कुमार पारस जी उस कानून के समर्थन में, उस बिल के समर्थन में कोई व्हिप जारी करते हैं और उस व्हिप का विरोध चिराग पासवान करेगा तो उसकी सदस्यता जानी बिल्कुल निश्चित है, जो संवैधानिक व्यवस्था है। ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान भले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं, जमुई से सांसद हो जाएं, किसी भी राजनीतिक खेमे का हिस्सा हो, किसी भी गठबंधन का हिस्सा हो या एकला चलो की राह पर चले, लेकिन संसद में पशुपति कुमार पारस जिस पार्टी का या जिस गठबंधन का समर्थन करेंगे उसी के साथ चिराग पासवान को जाना होगा अगर उनको लोकसभा की सदस्यता बचाए रखनी है। आप जान लीजिए अभिषेक जी, जानकारी ग्रहण कीजिए और जानकारी ग्रहण कर जानकारी लेकर, जानकारी का संकलन कर, जानकारी को हमारे द्वारा दिया हुआ संकलित कर बिहार के जनता तक पहुंचाइए। आपके चैनल को हजारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, यह फर्जी पार्टी के फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष और रामविलास पासवान जी का कोई वारिस है, कोई राजनीतिक वारिस है। रामविलास पासवान के संघर्ष का, रामविलास पासवान के बलिदान का, रामविलास पासवान के तपस्या का, रामविलास पासवान के सिद्धांत का, रामविलास पासवान की नीति का, रामविलास पासवान के वसूलों का कोई वारिस है तो पशुपति कुमार पारस है। और जान लीजिए, भारत के निर्वाचन आयोग दिल्ली में, बिहार में 2 विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। चिराग पासवान गए थे भारत के निर्वाचन आयोग दिल्ली में। पार्टी को तोड़ने का काम निर्वाचन आयोग जाकर चिराग पासवान ने किया था। चिराग पासवान क्यों गए थे? चिराग पासवान गए थे कि तारापुर और कुशेश्वर में हमको उम्मीदवार देना है, हमको बंगला चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। तो चुनाव आयोग ने, भारतीय इलेक्शन कमीशन ने पारस जी को और चिराग जी को, क्योंकि फैसला लंबित है, आज तक अंतरिम फैसला था, अभी तक भी चुनाव चिन्ह हमारा जो बंगला है चुनाव आयोग ने फ्रीज नहीं किया है, अंतिम फैसला नहीं आया है। और जान लिए, जानकारी ले लीजिए। इसलिए वह गया था, तो वह 2 बाय इलेक्शन था, तो चुनाव आयोग ने दोनों पारस जी को भी, इन लोग को 2 चुनाव चिन्ह, 3 चुनाव चिन्ह और 3 नाम दिया था कि एक नाम आप लोग पार्टी का और एक सिंबल आप चयन करके दें। तो चिराग को चुनाव लड़ना था। चुनाव ये तो दलितों का अपने आप को कहता है, दलितों का हम बड़ा नेता है, पासवानों का बड़ा नेता है। 2014 तक, 2020 तक तो कहाँ थे, कहाँ गायब थे, पता ही नहीं। कहाँ इन्होंने अपना संसदीय जीवन बिताया। उस समय तो बिहार फर्स्ट यह याद नहीं आया, है ना। और जब इनको पार्टी को कहा गया, यह जो बनारस से आया था, बनारस का जो पंडा था, कहता था लोजपा का कुशल रणनीतिकार, लोजपा का अचानक जिसने पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, पार्टी के सभी सांसदों की इच्छा, 5 सांसदों की इच्छा, पार्टी के विधायकों की इच्छा, पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा, जी सारे पार्टी का एक व्यक्ति, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पार्टी का लोकसभा में सदन का नेता चिराग पासवान, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चिराग पासवान। जैसे पार्टी चलती है, पार्टी में यह कोई आंतरिक लोकतंत्र है? पूरे तेवर में आज आप नजर आ रहे हैं। ऐसे पार्टी चलती है? एक आखिरी सवाल है सर। ऐसे पार्टी चलती है? पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा। कहते थे बीजेपी के हनुमान, राम के हनुमान। यह देखिए तेजस्वी यादव के साथ बैठ के ये रणनीति बना रहे। देखिए यह फोटो देखिए, यह देखिए क्या कह रहे हैं। यह है तेजस्वी यादव के साथ
यह योजना बना रहे हैं। बीजेपी ने हनुमान के बंगले में ही आग लगाई। चिराग पासवान से बंगला खाली कराने पे बोले राजद नेता तेजस्वी यादव। घूम घूम के जो सारे देश में अपने राम को बदनाम कर रहा हो, बीजेपी को गाली बक रहा हो, यह किसका अनुमान था? यह सोनिया गांधी का अनुमान था, यह राहुल गांधी का अनुमान था, यह तेजस्वी यादव का अनुमान था। राजनीति में तो ये अक्सर हो जाता है। आप नीतीश कुमार की कल तारीफ कर रहे थे, आज नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अटूट हिस्सा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक सिपाही, रामविलास पासवान जी का एक एक मजदूर, रामविलास पासवान को चाहने वाला एक एक उनका सच्चा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में हम लोग पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में बिहार में 40 के 40 लोकसभा पे मजबूती से लड़ेंगे और 35 से ज्यादा सीट पर यहाँ लोकसभा की सीट एनडीए जीतेगा। आखिरी सवाल है सरवन जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के जो पार्टी अभी एनडीए का हिस्सा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और क्या आपको इतना भरोसा है ऐसे वक्त में जब पूरा ये शोर हो? ठीक है, आप उसको खारिज कर रहे हैं, आपका अधिकार है और हो सकता है हमसे ज़्यादा जानकारी आपके पास हो, इसको भी मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपको इतना भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर कि ऐसे वक्त में जब ये खबरें चल रही हैं चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, उनकी सारी शर्तें मान ली गई हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी पर इतना भरोसा है? आप इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं या कर रहे हैं कि नहीं, न तो केंद्र में चिराग पासवान मंत्री बनेंगे और न ही चिराग की कोई शर्त मानी गई है? देखिए, शर्तों के बुनियाद पर आप लोग चला रहे हैं कि 5 शर्त रखा। चिराग पासवान आज तक कह रहे हैं ऑन द कैमरा आप लोगों के सामने, चिराग पासवान से आप लोगों को यह सवाल पूछना चाहिए, वह किस आज के डेट में चिराग पासवान को मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए कि वे एनडीए में है कि यूपीए में है, पक्ष में है कि विपक्ष में है। वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय हम उस समय फैसला लेंगे कि हम किस गठबंधन में जाएंगे। और अब केंद्र में कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं केंद्र में मंत्री बनेंगे, कोई कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। आज 5 शर्त रखे हैं, कल भाजपा के सामने शर्त रख देंगे कि हमको एनडीए के द्वारा बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ा जाए। तो शर्तों के आधार पर राजनीति नहीं होती। पशुपति कुमार पारस जी और रामविलास पासवान जी ने कभी शर्तों के बुनियाद पर राजनीति नहीं की। हम लोग असूलों के बुनियाद पर, सिद्धांतों के बुनियाद पर, विचारों के बुनियाद पर, मूल्यों के बुनियाद पर राजनीति करते हैं। और 2014 से पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के साथ है और पशुपति कुमार पारस जी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा एनडीए के साथ रहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा, हम लोग मरते दम तक एनडीए के साथ हैं। और जो बात इधर की करते हैं, कभी उधर की करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हमारे नेता कहते थे, रामविलास पासवान जी कहते थे, सड़क के बीच चौराहे पर जो वो बना होता है डिवाइडर, उस पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और इधर जाए कि उधर जाए, किधर जाए इधर जाए, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट होना तय है। इसीलिए जो व्यक्ति वह देखिए, चिराग पासवान भारतीय राजनीति का, बिहार का राजनीति का सबसे अनपॉपुलर चेहरा है। वह कभी भी, ठीक है, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, अमेरिका का राष्ट्रपति कैसा हो, देखो कौन आया, शेर आया, बाघ आया, चीता आया, हाथी आया, करते रहिए। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, सारे लोग इनकी असलियत जानते हैं। तो मंत्री नहीं बनेंगे? अब यह आप लोग जानिए। तो चलिए, श्रवण अग्रवाल पूरे तेवर में, हमने इंटरव्यू के बीच में कहा, आज पूरे तेवर में नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान के खिलाफ आक्रामक हमला, मोर्चा खोल दिया है श्रवण अग्रवाल ने चिराग पासवान के खिलाफ। और
ये बड़ा बयान कि चिराग पासवान की संसद की सदस्यता भी जाएगी अगर इधर उधर करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत